अब हमारा अगला प्रश्न यह होगा, डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई टंकी को 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नों को समझेंगे कि प्रश्न क्या बोला है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रश्न यह है, एक टंकी है और इस टंकी को खाली करने के लिए पाइप को लगाया गया है। तो पाइप, और इस पाइप का नाम A⁻⁻, क्यों? क्योंकि टंकी को खाली करता है। अब एक पाइप और लगा है जिसका नाम B⁻⁻। अब आगे प्रश्न यह बोला है, जिस पाइप का व्यास d है, तो मान लीजिए जो A⁻⁻ है इसका व्यास क्या है, d है, यानी पाइप A का व्यास क्या है, स्मॉल d। जिसका व्यास स्मॉल d है वह टंकी को 40 मिनट में खाली करता है, यानी पाइप A का जो टाइमिंग है खाली करने का वह 40 मिनट है, होगा। यह प्रश्न में दिया है। अब आगे प्रश्न यह पूछा है, अगर पाइप B⁻⁻ या जो दूसरा पाइप है उसका व्यास 2 गुना कर दिया जाए, यानी पाइप B का जो व्यास है उसको 2 गुना कर दिया जाए, किससे, पाइप A से, यानी कितना, 2D। तो जो पाइप B है P⁻⁻ है वह टंकी को कितने समय में खाली कर लेगा। तो पूछा क्या है, पूछा है टाइमिंग, अकेले इस टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा पाइप B, यह प्रश्न है। अब तक हम लोगों ने नल और टंकी के जितने भी प्रश्नों को सॉल्व किया उन सभी प्रश्नों को एक ही फार्मूले के माध्यम से सॉल्व किया था, और वो फार्मूला क्या था, C = E/T। इसी फार्मूले के माध्यम से हम लोगों ने नल और टंकी के सभी प्रश्नों को सॉल्व किया था। अब देखिए ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के 3 पैरामीटर हैं, C फॉर टैंक ऑफ कैपेसिटी, E क्या है, इफिशिएंसी, T क्या है, टाइम। यानी ये जो पैरामीटर है, तीनों पैरामीटर है, इनका आपस में कोई ना कोई संबंध है। जैसे देखिए C का संबंध इफिशिएंसी से क्या है, इसके प्रोपोर्शन है, यानी अगर कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो इफिशिएंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। और जो इफिशिएंसी का संबंध टाइम से है वह इसके इन्वर्स प्रोपोर्शन है, यानी इफिशिएंसी को बढ़ाएंगे तो टाइम क्या होगा, घटेगा। और ध्यान दीजिए ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप लोग इन तीनों पैरामीटर का संबंध डायमीटर से पता कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। यानी C का या फिर E का या फिर T का कोई भी एक पैरामीटर का संबंध डायमीटर से पता कर लीजिए तो हमारा काम बन जाएगा। तो इन तीनों पैरामीटर का संबंध हम लोग इस डायमीटर से ढूंढते हैं। तो देखिए अगर किसी पाइप का जो पाइप A है इसका अगर एरिया को बढ़ा दिया जाए, यानी एरिया को बढ़ाएंगे तो टंकी को कम समय में खाली करेगा, यानी एरिया बढ़ाएंगे तो टंकी को कम समय में खाली करेगा। तो हम लोग को एक बात समझ में आई कि अगर एरिया बढ़ाएंगे तो टंकी कम समय में खाली करेगा। ये क्या हो गया, एक रिलेशन मिल गया, यानी एरिया बढ़ाइए तो समय क्या होगा, इसके इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा, यानी एरिया इन्वर्स प्रोपोर्शन T, यानी एरिया को बढ़ाएंगे तो टाइम क्या होगा, घटेगा। और ए क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए पाइप क्या है, एक वृत्त की तरह है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला πr², कैपिटल R इसलिए क्योंकि मैंने व्यास को क्या मान लिया है, कैपिटल D से, इसलिए कैपिटल R इक्वल का साइन हटाइए क्योंकि हमको एक संबंध चाहिए, तो इसलिए कांस्टेंट घटाते हैं, यहाँ पर एक प्रोपोर्शन का साइन लगाते हैं, यानी जो त्रिज्या का स्क्वायर है वह टाइम के इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो टाइम ये क्या आ गया, R²। अब ध्यान दीजिए ये क्या है, संबंध है, इन चारों पैरामीटर का ये आपस में संबंध है, यानी जो टाइम है वह त्रिज्या के स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है,
और अब हम लोग को टाइम और रेडियस का संबंध मिल चुका है। अब हम लोग इस डायमीटर को रेडियस में यानी त्रिज्या में चेंज कर लें। तो ये r a पावर माइनस क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 2r होगा। इसको ही चेंज करना है, तो ये हो जाएगा r b पावर माइनस 2 ऑलरेडी है, यानी 4r होगा। और देखिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए किताब में एक फार्मूला है। तो फार्मूला आता कहाँ से है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो ये देखिए, कांस्टेंट लगाएंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 1/t। अब प्रश्न में रेडियस 2 है क्योंकि 2 पाइप है और 2 टाइम है। तो मान लीजिए ये पाइप ए का है, तो a पावर -1, और ये टाइम किसका है, पाइप ए का है। इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन और बनाएंगे, स्क्वायर 1/, ये इक्वेशन 2 हुआ। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा r स्क्वायर t ये आपको इक्वेशन मिलेगा। जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो हम लोग को ये इक्वेशन मिलेगा, और इसी फार्मूले के माध्यम से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, इस फार्मूले पर हम लोग जो भी डाटा गिवन है उसको पुट करके इस वैल्यू को फाइंड करते हैं कि टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी। तो देखिए, r1 पे पावर माइनस क्या है, 2r अपॉन r b पे पावर माइनस यानी 4r स्क्वायर इक्वल टू टी बी माइनस, यानी ये हमको फाइंड करना है, टी बी माइनस पावर माइनस, और टी ए पे पावर माइनस कितना है, 40 है। तो ये ख़त्म, ये 2 यानी कितना गया, 2 यानी 1/4 होगा। ये टी बी माइनस यानी तो कितना गया, 10, यानी टी बी पावर माइनस यानी 10 मिनट में यह अकेला पाइप टंकी को खाली कर लेगा, जब इसका डायमीटर इसके डायमीटर से 2 गुना होगा। ये तो हुआ, हम लोगों ने फार्मूले के माध्यम से टंकी कितने मिनट में खाली करेगी इसको पता कर लिया। अब देखिए, जो हम लोगों ने रिलेशन ये पता किया है, इस रिलेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो रेडियस का संबंध एफिशिएंसी से है, रेडियस का संबंध टाइम से है, और टैंक ऑफ कैपेसिटी से है। तो सबसे पहले हम लोग एफिशिएंसी का प्रयोग करके इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, एफिशिएंसी किसका, ए का, और एफिशिएंसी किसका, बी का। तो एफिशिएंसी क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर होगा। तो पाइप ए का रेडियस कितना है, 2r, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर होगा, एफिशिएंसी होगा। ध्यान दीजिए, जो इसका एफिशिएंसी होगा वह रेडियस का स्क्वायर होगा। देखिए, एफिशिएंसी रेडियस के स्क्वायर है, तो ये 2r होगा, 2r का स्क्वायर होगा, यानी क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर होगा। और एफिशिएंसी पाइप बी की, तो ये भी स्क्वायर कितना है, 4r, यानी 4 चौका 16, यानी 16r स्क्वायर हमको एफिशिएंसी मिल गई। तो पूरा टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी, यानी 16r स्क्वायर होगा। तो टाइम कितना आएगा, पाइप ए का टाइम कितना आएगा, तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 होगा। और पाइप बी का टाइम कितना होगा,
1 होगा। आगे प्रश्न यह बोला है जो पाइप ए है वह टंकी को 40 मिनट में खाली करता है, यानी तो 4 यूनिट 40 के बराबर होगा, तो 1 यूनिट बराबर 10 होगा। तो बी है, बी का टाइम क्या है 1, यानी 1 यूनिट 10 के बराबर है, यानी 10 मिनट आ गया। तो देखिए आंसर आ गया। इसको हम लोगों ने रेडियस और एफिशिएंसी के बीच में जो संबंध होता है उसके संबंध से इस प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व किया है। देखिए अगर आप लोग चाहें तो रेडियस और टाइम के बीच में जो संबंध है इस संबंध से भी आप लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यानी जो टाइम है, यानी पाइप ए है जो टंकी को खाली करता है उसका समय क्या है, और रेडियस के स्क्वायर है, लेकिन क्या है इन्वर्स है, तो 1/2r का स्क्वायर होगा। तो आप लोग डायरेक्ट लिखिए 1/4r का स्क्वायर होगा। अब पाइप बी टंकी को कितने समय में खाली करेगा, तो रेडियस 4r, तो 1/4r का होल स्क्वायर यानी 1/16r स्क्वायर होगा। आगे प्रश्न देखिए, ये बोला है जो पाइप ए है वह टंकी को 40 मिनट में खाली करता है, यानी 1/4r स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 14 होगा। तो निकालना क्या है 1/16r स्क्वायर का, तो 1 यानी अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 16 हो जाएगा। तो करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 16r स्क्वायर, क्या किए हैं 4 से डिवाइड किए नीचे, तो 14/4 10 आ गया। आप लोग चाहे जैसे भी कीजिए, बस आप लोग को संबंध बताना चाहिए कि टाइम का संबंध रेडियस से कैसे है और एफिशिएंसी का संबंध रेडियस से कैसे है। आपको संबंध पता है तो आप लोग इजीली निकाल लेंगे। बस आप लोग को यही सिखाना था।